पिछली वीडियो में हम लोग ने ऑलमोस्ट एडवांसिंग मॉनसून को खत्म कर लिया था, रेनी सीजन को खत्म कर लिया था। यहां पे हम लोग रिट्रीट ऑफ मॉनसून के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो को मैंने एंड कहां पे किया था? मैंने एंड किया था ट्रॉपिकल डिप्रेशंस पे। मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल डिप्रेशंस क्या होते हैं। जब बे ऑफ बंगाल में कभी कभी लो प्रेशर सिस्टम्स बनते हैं, वो लो प्रेशर सिस्टम जब इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम हो जाएंगे तो अपने आप को साइक्लोन में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन शुरुआत में साइक्लोन बनने से पहले का जो फेज होता है उसको बोला जाता है ट्रॉपिकल डिप्रेशंस। ये ट्रॉपिकल डिप्रेशंस बे ऑफ बंगाल में बनते हैं और बे ऑफ बंगाल से कभी कभी ये हमारे देश में, इंडिया के ऊपर जो मॉनसून ट्रॉ बनता है, TROUGH, मॉनसून ट्रॉ की इमेजेस मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो को ठीक से नहीं देखा है तो वहां पे जाके देखिए। उस ट्रॉ के बीच में और इन ट्रॉपिकल डिप्रेशंस के बीच में कुछ एक एसोसिएशन सा होता है और कभी कभी ये ट्रॉपिकल डिप्रेशंस इंडिया में भी आते हैं और उसकी वजह से भी जो हमारी मॉनसूनल रेनफॉल है उसके ऊपर इफेक्ट आता है। ओके, तो आप देखोगे दोस्तों, जो हमारे देश का मॉनसून है वो बहुत ज्यादा डायनेमिक है, बहुत डायनेमिक है। मॉनसून ट्रॉ कहां बनेगा, उस ट्रॉ का क्या सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनेगा आपका ट्रॉपिकल डिप्रेशंस के साथ, एक मॉनसून में बारिश किन इलाकों में ज्यादा होगी, किन इलाकों में कम होगी, इस चीज को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए। इसलिए मॉनसून्स बहुत ज्यादा एराटिक होते हैं, अनसर्टेनिटी से भरे हुए होते हैं और इनकी अनसर्टेनिटी के चक्कर में कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जहां पे ज्यादा रेनफॉल एक्सपेक्ट की जा रही है वहां पे उतना पानी बरसता नहीं है, ड्राई हो जाता है, और जहां पे पानी नहीं बरसता है कहो वहां पे बहुत ज्यादा बरस जाए। फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी ऑफ मॉनसूनल रेनफॉल वेरीज ग्रेटली ड्यू टू दीज फैक्टर्स। तो देश के कुछ ऐसे भाग होंगे जहां पे नॉर्मल का ज्यादा पानी बरसता है, कहीं वहां सूखा आ जाए। कुछ ऐसे भाग होंगे जहां पे कम पानी बरसता है, कहो वहां बाढ़ आ जाए। कुछ भी हो सकता है। तो अगर हिमालयन रिवर्स के कैचमेंट एरिया में पानी बरसेगा तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तर प्रदेश और बिहार का इलाका, वहां पानी बरसेगा ही नहीं और कहो कुछ दिन बाद आपको बाढ़ नजर आए, क्योंकि जो गंडक, कोसी, गंगा जैसी नदियां होंगी उनमें पानी ही पानी भरा होगा। तो बहुत से फैक्टर्स इस बात को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमारे मॉनसून का इफेक्ट इंडियन पेनिनसुला के ऊपर कैसे आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून की, पोस्ट मॉनसून की, द ट्रांजिशन सिस्टम। अक्टूबर से नवंबर के दौरान दोस्तों जो सन है वो ऑब्वियसली बात है साउथ की तरफ जाने लगेगा। मार्च से मई के अप्रोक्सीमेटली, आप कह लीजिए मई के अप्रोक्सीमेटली जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है, तगड़ी गर्मी इक्वेटर में। उसके बाद वो वापस आएगा और इक्वेटर से फिर साउथवर्ड मूवमेंट शुरू करेगा अक्टूबर नवंबर में। अब जब सन अक्टूबर से ये इक्वेटर से साउथ की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है जो सन की रेज हैं वो हमारे इंडिया के ऊपर ज्यादा पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि सन तो साउदर्न हेमिस्फीयर में चला गया। उस चक्कर में इंडिया में एक ठंडी का माहौल बनने लगेगा और ठंडी का माहौल हमेशा हाई प्रेशर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है। गर्मियों के समय पे हमारे यहाँ क्या बनता है? लो प्रेशर ट्राउ बनता है। उस लो प्रेशर ट्राउ के चलते मॉनसून खिंचता है हमारे इंडियन लैंड मास की तरफ। लेकिन ये जो लो प्रेशर ट्राउ बना था नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर, अब ये कमजोर पड़ने लगेगा, क्योंकि सन जब इक्वेटर के साउथ में जाएगा उसके साथ जितनी भी प्रेशर बेल्ट्स हैं वो भी इक्वेटर साउथ की तरफ घूमने लगेंगी। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ रहा था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा था, तो जितनी भी प्रेशर बेल्ट्स थी वो नॉर्थ की तरफ खिसक रही थी, और जैसे ही सन इक्वेटर के साउथ में गया जितनी भी प्रेशर बेल्ट्स हैं वो साउथ की तरफ खिसकेंगी। तो उसके चलते फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन लैंड मास के ऊपर हाई प्रेशर सिस्टम बनेगा। जो पहले लो प्रेशर सिस्टम था जो बारिश कराता था, अब वो हाई प्रेशर सिस्टम में कन्वर्ट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी कि जो साउथ वेस्ट मानसून की विंड्स आती थी वो कैसे आती थी कि जो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स होती थी वो इक्वेटर क्रॉस करते ही फेरल लॉ से राइट घूम जाती थी और राइट घूम के हमारे इंडियन लैंड मास को स्ट्रक करती थी। अब चूंकि साउथ ईस्टर्ली जो ट्रेड विंड्स हैं वो चलती कहां से हैं? वो चलती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट अब साउथ की तरफ खिसक गई है। तो अब जो ये साउथ वेस्ट मानसून के विंड्स हमारे इंडियन पेनिनसुला के ऊपर उड़ रही थी अब ये नहीं उड़ेंगी और ये धीरे धीरे विड्रॉ होने लगेंगी। तो अक्टूबर की शुरुआत में ही ये जो साउथ वेस्ट मानसून वाली विंड्स हैं ये नॉर्दर्न प्लेन से विड्रॉ करने लगेंगी। ओके, तो अब आप देखोगे कि पहले जो एक हॉट रेनी सीजन था वो धीरे धीरे ड्राई विंटर कंडीशन से बदलने लगेगा, यानी टेम्परेचर गिरने लगेगा और जो ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में वो नमी कम होने लगेगी, ड्राई कंडीशंस दिखने लगेंगी। और जब ऐसा होता है दोस्तों तो जो मानसून है, मानसून में क्या होता है, आपको हवा में, आसमान में बादल नजर आएंगे। वो बादल कभी भी बरस सकते हैं, बारिश हो सकती है। लेकिन अब आप देखोगे जैसे ही ये लो प्रेशर सिस्टम की जगह हाई प्रेशर सिस्टम आने लगेगा, जो आसमान है वो साफ दिखने लगेगा, क्लियर आसमान दिखने लगेगा। अच्छा, एक और बात है दोस्तों, टेम्परेचर एकदम से नहीं गिरेगा। पहले गर्मी थी,
ओके, आप देखिए मई और अप्रैल मई के दौरान भीषण गर्मी पड़ रही है। अप्रैल मई के बाद क्या हुआ, जून के एंड में हो सकता है बारिश बरसने लगे, तो उस बारिश के टेम्परेरी इफेक्ट से टेम्परेचर थोड़ा सा मॉडरेट हो जाए, तो बारिश आएगी, ऑब्वियसली बात है, पानी बरसेगा, हवाएं चलेंगी, तो आपको सुहावना लगेगा, तो टेम्परेचर का उतना इफेक्ट पता नहीं चलेगा। फिर एकदम से जब बारिश बंद होगी लेकिन टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो आप देखोगे डे टेम्परेचर ज्यादा होंगे, शाम जरूर कूल और प्रेजेंट हो जाएगी, लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट नजर आएगा आपको। तो आप देखोगे अक्टूबर के टाइम पे एक फिनोमिना होता है अक्टूबर हीट। नॉर्दर्न प्लेन्स में अक्टूबर के टाइम पे दिन में गर्मियां लगती हैं, सर्दी नहीं आती है, इनफैक्ट जो स्टार्टिंग अक्टूबर होता है। ओके, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर, 15 अक्टूबर के बाद जो टेम्परेचर है वो एकदम से गिरना शुरू होगा। नवंबर आते आते हमारे देश के कई भागों में सर्दियां आ जाती हैं। यहां पे माइजोरम यानी मेघालय में जो जगह है जहां सबसे ज्यादा पानी बरसता है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। माइजोरम इज वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, ध्यान दीजिएगा, नॉट इंडिया, ऑन द अर्थ। दुनिया में सबसे ज्यादा पानी बरसता है माइजोरम में। अच्छा, यहाँ पे ये जो माइजोरम नाम की जगह ये फेमस है ये स्टेलेक्टाइट केव्स के लिए और स्टेलेगमाइट केव्स के लिए। अभी स्टेलेक्टाइट्स केव क्या होती है, स्टेलेगमाइट क्या होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर फ्लोर से कुछ नीचे की तरफ पॉइंटेड स्ट्रक्चर उठे और जमीन से कुछ ऊपर की तरफ पॉइंटेड स्ट्रक्चर उठे, इनको स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेगमाइट बोलते हैं। अलग से मैं कभी आपको समझाऊंगा इन चीजों को कोई फिगर दिखा के। ओके, आगे चलते हैं। अब जब देखिए हमारी जो साउथ वेस्ट मानसून वाली जो विंड है दोस्तों, वो रिट्रीट करने लगेंगी, जाने लगेंगी, तो हमारे इंडियन पेनिनसुला से मानसून जाने लगेगा। तो ये जो लो प्रेशर कंडीशंस थी ना नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर, ये धीरे धीरे बे ऑफ बंगाल में शिफ्ट होंगी अर्ली नवंबर में। दे विल शिफ्ट टू बे ऑफ बंगाल, और ये लो प्रेशर कंडीशंस कभी कभी साइक्लोन को बनाएंगी। आप देखोगे ये जो नवंबर और अक्टूबर के एंड का जो टाइम पीरियड होता है, यहाँ पे अंडमान सी में कभी कभी पे साइक्लोनिक डिप्रेशंस बनते हैं। अगर अंडमान सी की लोकेशन हमें देखनी हो, ये देखिए दोस्तों, ये आपको हमारा प्यारा भारत देश नजर आ रहा है, और अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाइए, जो थाईलैंड का इलाका दिख रहा है आपको, आप थोड़ा सा जूम करिए तो आपको बे ऑफ बंगाल नजर आ गया होगा, और साथ साथ अंडमान सी भी नजर आ रहा होगा। अंडमान सी किस कंट्री के किनारे पे आपको नजर आ रहा है, म्यांमार के किनारे नजर आ रहा है, और नीचे की तरफ ये थाईलैंड के किनारे भी आपको नजर आ रहा है। ओके, आपसे अगर कभी ये पूछा जाए कि जो बैंकॉक सिटी है, या फिर कह लीजिए बैंकॉक सिटी के पास जो पटाया सिटी है, उसके पास कौन सी गल्फ है, तो वो गल्फ ऑफ थाईलैंड है। याद रखिएगा, यहां पे आपको बैंकॉक दिख रहा है, नीचे की तरफ पटाया सिटी दिख रहा है, और ये इसको बॉर्डर कौन सी गल्फ कर रही है, गल्फ ऑफ थाईलैंड कर रही है। ओके, तो जो थाईलैंड का साउदर्न हिस्सा है ना, जहां पे फुकेत वाला इलाका आता है, इसके वेस्ट साइड पे आपको अंडमान सी मिलता है। ओके, तो इन अंडमान सी के ऊपर बहुत सारे साइक्लोनिक डिप्रेशंस ओरिजिनेट होते हैं, और वो साइक्लोनिक डिप्रेशंस एंटी क्लॉकवाइज घूमते 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 वेस्टर्न चलते चलते हमारे इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे कभी कभी हिट करते हैं। ओके, तो बहुत बारिश होती है। तो आप देखोगे, सुना भी होगा आपने अक्सर कर, जो गोदावरी रिवर का डेल्टा है, कृष्णा रिवर का डेल्टा है, कावेरी रिवर का डेल्टा है, वहां पे अक्सर कर साइक्लोन्स हिट करते हैं। लाइफ और प्रॉपर्टी काफी नुकसान होता है इनका। कभी कभी ये साइक्लोन्स ओडिशा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल कोस्ट पे जो ज्यादातर बारिश होती है वो इन्हीं डिप्रेशंस और साइक्लोन्स की वजह से होती है। अब ये मत पूछना कोई कि कोरोमंडल कोस्ट कहां पे है। कोरोमंडल कोस्ट कई बार मैं आपको फिगर्स में पहले दिखा चुका हूं, इनन्यूमरेबल टाइम्स, एक दो बार नहीं। फिर उसके आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की। जो हमारे देश का वेस्टर्न हिस्सा है, वेस्टर्न कोस्ट मतलब ये जो वेस्टर्न घाट्स वाला इलाका है, मुंबई से लेके आप नीचे केरला की तरफ चले जाइए, हालांकि वेस्टर्न घाट्स गुजरात से ही शुरू हो जाते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए हमारे देश के कितने स्टेट्स में वेस्टर्न घाट्स पाए जाते हैं। और जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा है, जहां पे साउथ वेस्ट मानसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच पहुंचती है, इन इलाकों में 400 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है एनुअली। वहीं पे एनुअल रेनफॉल पैटर्न वेस्टर्न राजस्थान का देखा जाए और गुजरात के आसपास का इलाके का देखा जाए तो 60 सेंटीमीटर से कम की बारिश है। ओके, हरियाणा पंजाब में भी यही है। डेक्कन प्लेट्यू में भी बारिश कम है, चूंकि डेक्कन प्लेट्यू ऑब्वियसली आपका वेस्टर्न घाट्स के रेन शेडो रीजन में पड़ते हैं। ओके, अब आप देखिए दोस्तों, ये जो जम्मू एंड कश्मीर का लेह का इलाका है, लेह लद्दाख वाला का, ये भी एक ड्राई रीजन है, एक ड्राई डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पे भी पानी नहीं बरसता है। जो भी स्नोफॉल होती है वो हिमालयन रीजन से ही होती है। इंडिया में हिमालयन रीजन के बाहर स्नोफॉल आपको नहीं मिलेगी। तो मानसून की वजह से जो एनुअल रेनफॉल है वो ईयर बाय ईयर चेंज होती है। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है ये। इंडियन ओशन डाइपोल पे डिपेंडेंट है, ला लीना, एल नीनो के बारे में बताया मैंने आपको। फिर हमारे देश में मानसून ट्रॉ कहां बनेगा, इस चीज पे डिपेंडेंट है। ट्रॉपिकल डिप्रेशंस किस तरीके से काम करेंगे, उसकी वजह से कितनी साइक्लोनिक रेनफॉल होगी मानसून के दौरान,
इस चीज पे डिपेंड करेगा, बहुत सारी चीजों पे ये बातें डिपेंड करती हैं। ओके, अच्छा, जो पानी के बरसने की वेरिएबिलिटी है वो उन रीजन्स में ज्यादा है जहां पे पानी कम बरसता है, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। अब इस टाइप की जो जगह है दोस्तों, यहाँ वैसे ही बहुत कम पानी बरस रहा है, और अगर हल्का भी मानसून में वेरिएशन आया और पानी कम बरसा तो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। वहीं पे कुछ ऐसे इलाके हैं जहां इतना पानी बरसता है कि कहो बाढ़ आ जाए। तो जो नॉर्थ ईस्ट में आसाम की जो वैली है, जहां से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, वहां पे अक्सर कर बाढ़ आ जाती है, ड्रॉट प्रोन इलाका है वो। आगे चलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मॉनसून का एक यूनिफाइंग बॉन्ड है। अच्छा, इस मॉनसून के यूनिफाइंग बॉन्ड को देखने से पहले दोस्तों एक बार इस फिगर को देखो। इस फिगर में यह बताया जा रहा है कि हमारे देश के कौन से हिस्से से मॉनसून कब निकलना शुरू हुआ। आप ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा आपका दोस्तों दिख रहा है, जहां पे मैं पेन चला रहा हूं अभी, नीले रंग का, इस पूरे हिस्से में ये लाइन जिन जिन जगहों को जोड़ रही है, उस पूरे जगहों से 1 सितंबर को जो मॉनसून है वो रिट्रीट कर जाता है। ये राजस्थान में, फिर राजस्थान के गुजरात के बड़े हिस्से से 15 सितंबर तक ये मॉनसून रिट्रीट करता है। फिर नीचे की तरफ आइए, ये जो 1 अक्टूबर वाली लाइन दिख रही है, जो आपकी भोपाल के पास से होती गुजर रही है, नागपुर और मुंबई के बीच से होती गुजर रही है, यहाँ पे 1 अक्टूबर को मॉनसून रिट्रीट कर जाता है। ये वाली लाइन 15 जो हैदराबाद के पास से गुजर रही है, यहाँ पे 15 अक्टूबर को मॉनसून रिट्रीट कर जाता है। रिट्रीट मतलब वापस चला जाता है। और नीचे चले जाइए 1 नवंबर, और नीचे चले जाइए तो बेंगलोर में 15 नवंबर को मॉनसून रिट्रीट करेगा। फिर नीचे वाली लाइन 1 दिसंबर, और श्रीलंका में 15 दिसंबर, श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट्स में जहां पे पाक स्टेट है, वहां पे 15 दिसंबर को मॉनसून रिट्रीट करेगा। सबसे जल्दी हमारे देश के कौन से हिस्से मॉनसून आएगा? हमारे आइलैंड्स में, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और सबसे लेट कहां से जाएगा? तो आइलैंड से जाएगा, क्योंकि ये आइलैंड्स पहले रास्ते में पड़ेंगे किसके? साउथ वेस्ट मॉनसून के। उसके बाद पानी बरसने का जो ग्राफ है दोस्तों, वो यहां पे दिखा रखा है। ये देखिए, ये जो पानी बरसने का ग्राफ है, ये जून से सितंबर का दिखा रखा है। मैंने अभी आपको बता रखा है पिछले वीडियो में, जून में हमारा मानसून आता है और सितंबर के टाइम पे वो मानसून रिट्रीट करना शुरू करता है। तो अब देखिए, यहाँ पे कुछ हिस्से में दिखाऊंगा, बाकी ये मैप आपको तब अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब आप खुद इसमें जम के एनालिसिस करेंगे। 400 सेंटीमीटर की रेनफॉल, बिल्कुल डार्क वॉयलेट कलर जो दिख रहा है वो ये है। तो वेस्टर्न घाट्स का कुछ लिमिटेड इलाका, यहाँ 400 सेंटीमीटर ज्यादा की बारिश हो रही है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, यहाँ 400 सेंटीमीटर ज्यादा की बारिश हो रही है। जो ये माइंजराम वाला इलाका दिख रहा है आपको, मेघालय वाला, बांग्लादेश के जस्ट नॉर्थ में, देखिए यहाँ पे 400 से ज्यादा सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश हो रही है। फिर उससे कम आपका 200 से 400 है, उससे कम आपका 100 से 200 है। तो 200 से 400 पूरा वेस्टर्न घाट्स आपका 200 से 400 में नजर आ रहा है। और देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा इलाका, और ये जो वेस्ट बंगाल का ये जो ऊपर दार्जिलिंग, ये जो सिक्किम गैंगटोक वाला इलाका है, यहाँ पे 200 से 400 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है। तो बाकी जो जगहें हैं, इलाके, वो आप कंपेयर कर सकते हो। ये तो मैंने आपको दिखाया ग्राफ जून से सितंबर तक का, और ये ग्राफ है दोस्तों आपका एनुअल रेनफॉल का। अगर एनुअल रेनफॉल बात की जाए तो वेस्टर्न घाट्स में 400 सेंटीमीटर से ज्यादा की एनुअल रेनफॉल होती है। अरुणाचल प्रदेश के भी एक बहुत बड़े हिस्से में होती है ये, मेघालय के भी एक बहुत बड़े हिस्से में होती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारी बारिश ज्यादा क्यों होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो पहाड़ हैं उनके बीच में ये जो विंड है, मानसून विंड्स है, ये फंस जाती है और फेनलिंग इफेक्ट की वजह से घूमते 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 वो सारा पानी वहां पे बरसा देती है। ये कुछ मानसून से रिलेटेड न्यूज है, वेदर से रिलेटेड न्यूज है, आप चाहो तो इनको पढ़ो। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जब हम लोग स्कूल की एजुकेशन में होते हैं तब इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ते हैं। अगर आप स्कूल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आप पढ़िए उसको। हम यहां बात करते हैं मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। मॉनसून हमको यूनिफाई कैसे करता है? देखिए दोस्तों, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो बहुत ठंडा होता अगर हिमालयास नहीं होते। आपको पता है सेंट्रल एशिया और ये जो आपका स्टेपीज, जो चाइना वाला इलाका है और जो रशिया वाला इलाका है, वहां से भैया जबरदस्त कोल्ड विंड्स आती हैं। कभी फ्लाइट पकड़ के नूर सुल्तान एयरपोर्ट जाइए, आपको पता चलेगा। नूर सुल्तान एयरपोर्ट पे कुछ साल पहले जब मैं आपको एग्जैक्ट डेट याद नहीं, हाँ 25 नवंबर था, जब 25 नवंबर को लैंड किया था, वहां पे टेम्परेचर था -11 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आप इन जगहों पे जाते हैं, वहां पे गजब की ठंडी पड़ती है। अब ये ठंडी किसकी वजह से? विंड्स की वजह से। ये विंड्स इंडिया की सब कॉन्टिनेंट में भी पहुंच सकती हैं, लेकिन इन विंड्स को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहुंचने से रोक कौन लेते हैं? हिमालयास रोक लेते हैं। ओके, इसीलिए हमारे नॉर्दर्न इंडिया में बहुत कम टेम्परेचर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि हिमालयास हमें कोल्ड विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया से बचा लेते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है दोस्तों, वो पेनिनसुलर प्लेट्यू 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, और समुद्र का
एक मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है। पानी का हमेशा एक मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जितनी जल्दी जमीन गर्म होगी और ठंडी होगी उतनी जल्दी पानी गर्म और ठंडा नहीं होता है। तो भाई बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करते हैं आउटसाइड इफेक्ट से, मॉडरेटिंग इफेक्ट्स ऑफ ओशन और हमारे हिमालय। जो हमारा मॉनसून है दोस्तों, वो हमको एक यूनिफाइंग इफेक्ट देता है। पूरे देश के जितने भी किसान हैं वो इंतजार करते हैं मानसून आएगा। मानसून का मतलब क्या है? सीजनल अल्टरेशन ऑफ विंड सिस्टम्स एंड द एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस प्रोवाइडिंग अ रिदमिक साइकिल ऑफ सीजंस। यानी हमारे मानसून ही डिसाइड करते हैं हमारा हॉट वेदर, कोल्ड वेदर, रिट्रीटिंग मानसून और एडवांसिंग मानसून। तो इस मानसून का देश के हर हिस्से में लोग इंतजार करते हैं। हालांकि इस मानसून की इंटेंसिटी अलग अलग होती है, तो हो सकता है राजस्थान में और गुजरात में रहने वाले लोगों पे मानसून का उतना फर्क ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर वो खेती बाड़ी करते हैं तो कुछ हद तक मानसून उनकी मदद करता है। यूपी बिहार के लोग तो बहुत ही ज्यादा, यूपी बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आपका मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ के लोग मानसून का बहुत इंतजार करते हैं, क्योंकि मानसून आता है पानी लेके, और उस पानी की साइकिल के हिसाब से ये लोग अपने जो पौधे हैं उनको लगाते हैं और उनको हार्वेस्ट करते हैं। क्योंकि पौधे लगाने के बाद एक छोटी सी बारिश हो जाती है ना, तो जो फील्ड है ना वो तैयार हो जाता है पौधे को उगाने के लिए। ओके, तो जो हमारे देश का जो किसान है वो इन मानसून के साथ, इस बारिश के साथ जुड़ा हुआ, और सिर्फ किसान ही नहीं, जो पूरा का पूरा इंडियन लैंडस्केप है, यहाँ की जो एनिमल और प्लांट लाइफ है, पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल कैलेंडर, लाइफ ऑफ पीपल, हमारे फेस्टिवल्स। तो आप कितने भी फेस्टिवल्स की बात कर लीजिए, लोसर इन लद्दाख की बात कर लीजिए, लोहड़ी पंजाब और नॉर्दर्न प्रोस की बात कर लीजिए, फिर एक फेस्टिवल है तमिलनाडु में पोंगल, ये सब आपके बारिश के साथ ही जुड़े हुए हैं। ओके, तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हमारे देश के सब लोग बहुत ही ईगरली वेट करते हैं मानसून का, और जब मानसून आता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मोशन में आ जाती हैं। और आप कह सकते हो कि जो एक्टिविटीज होती हैं पूरे देश भर में, जो फेस्टिविटीज होती हैं पूरे देश भर में, उनमें भले ही कल्चरल वेरिएशंस हो, बट वो जुड़ी किसके साथ है? मानसून के साथ। तो एक तरीके से मानसून पूरे देश को जोड़ रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। फ्रेंड्स पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। कोरोना से बच करें। हैव अ ग्रेट डे एंड गुड बाय।